हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेटर क्या है, ये कौन सी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं होता, इसके रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन को। मैकेनिकल वेंटिलेशन एक टाइप है थेरेपी का, जो कि आपको हेल्प करता है ब्रीथ में। जब कोई पेशेंट अपने बिहाफ पे ब्रीथ ना ले सके तो उसको ब्रीथ प्रोवाइड करने के लिए हम वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल वेंटिलेशन थेरेपी का काम ये होता है कि वो उस पेशेंट के लिए ब्रीथ करता है या फिर उसको ब्रीथ करने में हेल्प करता है। ये ही सिंपली मैकेनिकल वेंटिलेशन का काम होता है। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन कब हो सकती है? यू माइट बी ऑन वेंटिलेटर ड्यूरिंग सर्जरी और इफ़ योर लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर आपके लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे या फिर कोई ऐसी सर्जरी है जिसमें आपके जो लंग्स है वो सही से काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे और ब्रीथ करने में उस दौरान उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस दौरान मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेशंस क्या करती हैं? कीप्स योर एयरवे ओपन। अगर किसी भी कारण की वजह से आपके एयरवे क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन आपके एयरवेज को ओपन रखता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है आपकी बॉडी में और जो बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करता है। उसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ सपोर्ट। इसको हम लाइफ सपोर्ट का फॉर्म भी कह सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है ब्रीथ करने में या फिर वेंटिलेट करने में व्हेन यू कांट ब्रीथ ऑन योर ओन। जब आप खुद से ब्रीथ नहीं कर पाते तो उस दौरान हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी ड्यूरिंग सर्जरी और व्हेन यू आर सिक। एंड वाइल मैकेनिकल वेंटिलेशन डजंट डायरेक्टली ट्रीट इलनेस। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो डायरेक्टली इलनेस को ट्रीट नहीं करता, लेकिन ये स्टेबलाइज कर सकता है अदर ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशंस जब चल रही हैं, आपकी बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। ओके, तो ये ही सिंपल बेसिक फंक्शंस हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के। तो यहाँ तक क्लियर है मैकेनिकल वेंटिलेशन ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। अब डिस्कस करते हैं वेंटिलेटर को। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक मशीन है, मैकेनिकल वेंटिलेशन एक प्रोसेस था। ओके, प्रोसीजर या फिर सिंपली कह ले, वेंटिलेटर क्या है? उस प्रोसीजर में यूज़ होने वाली मशीन जो कि हेल्प करती है ब्रीथिंग में। सो जस्ट लाइक क्रचेस सपोर्ट करती हैं आपके वेट को, इसी तरह से जो वेंटिलेटर मशीन है वो पार्शली या फिर कंप्लीटली सपोर्ट करती है हमारे लंग्स के फंक्शन को। उसके अलावा देखें वेंटिलेटर्स के क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सो पर्पस ऑफ वेंटिलेटर्स ये हैं कि वो आपके लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करने में हेल्प करता है। सो इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू योर लंग्स एंड हेल्प्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर लंग्स। अगर किसी भी काज की वजह से लंग्स में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रह गई है, बाहर निकल नहीं पा रही बॉडी से, तो उसको भी बाहर निकालने का काम वेंटिलेटर का होता है। देन इट प्रोवाइड्स प्रेशर टू कीप द स्मॉल एयर सेक इन योर लंग्स। अब जो स्मॉल एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, उनको वो प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो। अगर वो कोलैप्स हो जाएंगे, कोलैप्स होने के बाद वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज की एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसका काम होता है कि उस एयर सेक्स को प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो सके। एयर सेक्स जिसको हम सिंपली एल्वुलाई बोलते हैं। देन प्रोवाइडर कैन एडजस्ट द सेटिंग ऑन द मशीन टू मीट यूर स्पेसिफिक नीड। अब जिसको जितनी ऑक्सीजन की नीड है उसी हिसाब से जो प्रोवाइडर है वो उस वेंटिलेटर मशीन की सेटिंग करता है जो कि आपकी नीड है। अब वेंटिलेटर की सेटिंग किस तरह से होती है, उसके मोड्स क्या हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ था वेंटिलेटर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड इंट्यूबेशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोग इनको सेम भी मानते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है। सो इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑफन हैपन टुगेदर बट दे आर नॉट सेम। When a provider intubates, they put a tube down your throat in your airway
ट्रैक्ट। अब इंट्यूबेशन में क्या करते हैं, जो प्रोवाइडर आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है उसका प्रोसीजर काम उसका सेम होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, लंग्स को हेल्प करना ब्रीथिंग में, लेकिन जो इसका तरीका है वो चेंज होता है। इसमें जो प्रोवाइडर है वो इंट्यूबेट्स करता है, किस तरह से, एक ट्यूब को डाउन यूर थ्रोट इनटू यूर एयरवे ट्रेकिया। अब इसमें जो ट्यूब की इंसर्शन होती है वो थ्रोट में होती है, ट्रेकिया में होती है, जिसको हम ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। ओके, तो इसको ये चेंज है किससे, मैकेनिकल वेंटिलेशन से। देन अ प्रोवाइडर विल कनेक्ट द ट्यूब इन यूर थ्रोट टू अ वेंटिलेटर। अब जो ट्यूब हमने थ्रोट से कनेक्ट किया था वो अब डायरेक्टली वेंटिलेटर से कनेक्ट करेंगे। अब इसमें जो ऑक्सीजन की प्रोविज़न होती है वो नोज़ या फिर माउथ से नहीं होती, इसमें डायरेक्टली हम ट्यूब को कनेक्ट करते हैं किससे, थ्रोट या फिर नेक से, जिसको हम ट्रेकियोस्टोमी भी बोलते हैं। So sometimes a mask connect you to ventilator and you don't have to be intubated. अब ये इंडिकेट कर रहा है मैकेनिकल वेंटिलेशन को, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन इसमें क्या होता है, हम जो ट्यूब है उसको थ्रोट से कनेक्ट नहीं करते बल्कि उसको फेस मास्क की मदद से कनेक्ट करते हैं वेंटिलेटर से, जिसमें इंट्यूबेशन की कोई नीड नहीं होती। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, इसमें जो हमने ट्यूब कनेक्ट किया है वो नोज से किया है। सो इट मीन्स दिस इज़ द नॉट द फॉर्म ऑफ इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन में क्या है, जो हमने ट्यूब पास किया है वो थ्रोट में किया है, लेकिन यहाँ पर नोज से डायरेक्टली और माउथ से कनेक्टेड है, तो ये इंट्यूबेशन नहीं है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन है, जिसमें हम डायरेक्ट फेस मास्क का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए। देन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशंस। सो मॉडर्न मैकेनिकल वेंटिलेटर्स में पॉजिटिव प्रेशर्स का यूज़ होता है ताकि जो प्रेशर है वो पुश करे एयर को इनटू योर लंग्स। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में दो टाइप्स आ जाते हैं, एक है इन्वेसिव और दूसरा है नॉन इन्वेसिव। अब इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, इंट्यूबेशन और फेस मास्क सेम ही है। ओके, सो इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है, दिस मीन्स यू हैव अ ट्यूब इन यूर एयरवे कनेक्टेड टू अ वेंटिलेटर। इन्वेसिव वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें हम स्मॉल कट लगाते हैं थ्रोट में और वहाँ से हम ट्यूब को कनेक्ट करते हैं थ्रोट से और उसको कनेक्ट करते हैं वेंटिलेटर से। सो इट इज़ अ इन्वेसिव माइनर सर्जरी होती है। सो दिस ट्यूब कैन गो थ्रू योर माउथ और नेक। अगर ये माउथ से जा रहा है ट्यूब तो इसको हम बोलेंगे इंट्यूबेशन, और अगर ये नेक से जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी, जिसमें हम ट्रेकिया में होल करके इस ट्यूब को उससे कनेक्ट करते हैं और उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। तो ये इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन के टाइप्स हैं। ओके, देन है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें हम इन्वेशन या फिर इन्वेजन नहीं करते, इसमें हम फेस मास्क का यूज़ करते हैं और उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं वेंटिलेटर से। देन स्ट्रैप्स होल्ड द मास्क टू योर हेड टू कीप इट टाइट। अब यहाँ पर इस मास्क में स्ट्रैप्स यूज़ होती हैं जो कि उस मास्क को एक जगह पर होल्ड करके रखती है और उसको टाइट करके रखती है ताकि वो हिले ना, क्योंकि अगर वो हिल जाएगा अपनी पोजीशन से हट जाएगा तो ऑक्सीजन जो प्रेशर है वो नहीं आ पाएगा। द वेंटिलेटर पुशेस एयर इनटू योर लंग्स। फॉर्म ऑफ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशंस में हमारे पास जो यूज़ किए जाते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में वो है सीपेप एंड बाईपेप। ये दो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के टाइप्स हैं जिनको इजीली आप अपने होम में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी कट वगैरह इन्वेशन की कोई नीड नहीं होती। डायरेक्टली फेस मास्क का यूज़ करके हम नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन वाई आर मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड। अब हम क्यों करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का यूज़। सो प्रोवाइडर जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी ब्रीथिंग को सपोर्ट कर सके जब आप ब्रीथ नहीं कर पाते अपने खुद के बिहाफ पे। सो मैकेनिकल वेंटिलेशंस अगेन वही सेम बातें रिपीट हो रही है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन कैन गिव यू ऑक्सीजन, इट हेल्प रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड सो इट डजंट बिल्ड अप एंड प्रिवेंट पार्ट ऑफ योर लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रेशर। ये वो तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिनको ट्रीट करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का यूज़ किया जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अबाउट वेंटिलेटर्स, आपको याद होनी चाहिए।
देन डिस्कस करते हैं हु नीड टू हैव मैकेनिकल वेंटिलेशन, वो कौन से बंदे हैं जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड होती है। तो आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड तब होती है जब कोई सर्जरी हो, ड्यूरिंग सर्जरी, जब जनरल एनेस्थीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया डिक्रीज करती है योर एबिलिटी टू ब्रीथ डीपली इनफ ऑन योर ओन। अब जनरल एनेस्थीसिया जो कि पूरी बॉडी को सुन कर देती है, लॉस ऑफ सेंसेशन कर देती है, तो उसके साथ साथ ये लंग्स की एबिलिटी को भी डिक्रीज़ कर सकती है, जिसकी वजह से जो हम डीप ब्रीथ करते हैं वो नहीं कर पाते। तो उस दौरान हम मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं, यानी उस पेशेंट को नीड होती है मैकेनिकल वेंटिलेटर की। और उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनमें सर्टेन लंग कंडीशन है, जैसे कि इन्फेक्शंस हो गए और दूसरी कोई भी डिजीज़ जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। और कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जो कि एयरवेज को ब्लॉक करती है और ब्रीथिंग को इम्पेयर करती है, तो उस दौरान भी उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर की नीड होती है। उसके अलावा इफ़ यू हैव सर्टेन ब्रेन इंजरीज, अगर कोई ऐसी ब्रेन इंजरीज या फिर कंडीशंस हैं, तो वो क्या करती हैं, आपके ब्रेन को जो कम्युनिकेशन है ब्रेन का बॉडी के साथ, उसका उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो इस तरह से जो ब्रेन की कम्युनिकेशन है वो बॉडी से नहीं बनती। जब उसकी कम्युनिकेशन बॉडी से नहीं बनती, तो वो जो भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। तो इस तरह से लंग्स को भी ब्रेन कंट्रोल करता है, तो उसके फंक्शन भी इम्पेयर हो सकते हैं, जो कि इम्पेयर कर सकता है टू ब्रीथ प्रॉपरली। तो उस दौरान भी हम मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ब्लड में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ करती है, जिसको हम हाइपरकैप्निया बोलते हैं, और ऑक्सीजन की लेवल को डिक्रीज़ कर देती है, जिसको हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। तो उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। एंड आल्सो टू प्रिवेंट यू फ्रॉम एक्सीडेंटली गेटिंग फूड और माउथ कंटेंट लाइक सिलेवा इनटू योर लंग्स, जिसको हम एस्पायरेशन बोलते हैं, जिसमें जो फूड और कोई भी कंटेंट जैसे कि वाटर वगैरह वो लंग्स में चला जाता है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। तो इनमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें हम मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का एनी हाउ यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाता है, निमोनिया, कोविड-19 और अदर रेस्पिरेटरी इलनेस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसमें क्रोनिकली ब्रोंकियोल्स वगैरह ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, स्ट्रोक जो कि ब्रेन डैमेज है, अगर ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो बॉडी के दूसरे फंक्शंस हैं वो भी इम्पेयर हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कोमा और एनाफाइलैक्सिस। इन कंडीशंस में वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन का। देन हाउ लॉन्ग कैन यू बी केप्ट ऑन वेंटिलेटर, क्या कोई मखसूस टाइम है जिसके टाइम पीरियड में आप उसको प्रोवाइड करें वेंटिलेशन। सो द टाइम यू नीड मैकेनिकल वेंटिलेशन डिपेंड ऑन द रीज़न क्या है जिसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है टाइम कि कितने टाइम के लिए आपको वेंटिलेटर की नीड है। सो इट कैन बी आवर्स, ये आवर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, वीक्स और रेयरली मंथ और ईयर्स भी हो सकते हैं। सो आइडियली यू विल ओनली स्टे ऑन वेंटिलेटर फॉर एज लिटिल टाइम एज पॉसिबल। आइडियली अगर बात करें तो थोड़े टाइम के लिए वेंटिलेटर्स के ऊपर आप रह सकते हैं, और यूर प्रोवाइडर विल टेस्ट यूर एबिलिटी, जो प्रोवाइडर्स हैं जो आपको वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं वो आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि क्या आप खुद से ब्रीथ करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपको डिफ़िकल्टी हो रही है खुद से ब्रीथ करने में। तो जितना आप इम्प्रूव होगे उतना जो वेंटिलेटर का यूज़ है वो डिक्रीज़ होगा। इन जनरल इफ़ यू नीड टू बी ऑन वेंटिलेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 वीक्स और सो, जो प्रोवाइडर है वो स्विच कर देगा वेंटिलेटर को फ्रॉम एंडोट्रेकियल ट्यूब से टू ट्यूब इन यूर नेक ट्रेक्योस्टोमी। एंडोट्रेकियल ट्यूब से क्या हो रहा था, इसमें हम जो ट्यूब है वो माउथ से इंसर्ट कर रहे थे और उसको ट्रेकिया तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम वेंटिलेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम उसको हटाकर उसको रिप्लेस करेंगे ट्रेकियोस्टोमी से, क्योंकि माउथ की बार बार मूवमेंट होगी तो उससे जो ट्यूब है वो हिल सकता है और इंजरी वगैरह काज कर सकता है। तो उसको मज़ीद सेफ करने के लिए ट्रेकियोस्टोमी का यूज़ किया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम के लिए वो सेफ हो सके वेंटिलेटर पे। ओके।
देन हाउ इज समवन प्लेस्ड ऑन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे किसी को हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। नॉन इन्वेसिव तो ईजी था, जिसमें हम सिंपली फेस मास्क लगा रहे थे। इसमें क्या होगा, टू स्टार्ट इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन जो प्रोवाइड है वो पहले तो आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि सेडेशन, ताकि आप रिलैक्स हो जाए और ताकि जो मूवमेंट है आपकी वो भी रिड्यूस हो जाए। सो एंड टू प्रिवेंट यू फ्राम मूविंग, जिसको हम पैरालिटिक बोलते हैं, यानी एनेस्थीसिया का यूज़ कर सकता है और सेडेशंस का यूज़ कर सकता है, ताकि आप रिलैक्स हो और कोई भी मूवमेंट ना करें। देन यू विल most likely remain sedated, but the paralytic will wear off after you are on the ventilator। जब वेंटिलेटर पे होंगे तो उस दौरान आप पैरालिटिक नहीं होंगे, लेकिन सेडेशन आपको रहेगी क्योंकि आप रिलैक्स रहें। सो प्लेस एन एंडोट्रेकियल ट्यूब डाउन यूर थ्रोट एंड ट्रेकिया। इसमें जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसको हम डाउन यूर थ्रोट और ट्रेकिया से इंसर्ट करते हैं, ओके, एंड अटैच करते हैं उस ट्यूब को टू अ वेंटिलेटर। देन जो वेंटिलेटर है वो हेल्प करता है ब्रीथ में अंटिल यूर मेडिकल टीम फील्स इट्स सेफ फॉर यू टू ब्रीथ ऑन यूर ओन अगेन, जब तक आप खुद से ब्रीथ ना कर पाएँ। सो दीज आर जनरल स्टेप्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टार्टिंग अ मैकेनिकल वेंटिलेशन। सम ऑफ these steps may slightly different depending on your specific situation और स्पेशली एमरजेंसी में ये स्टेप्स जो है वो डिफ़र कर सकते हैं। अब इन दोनों में फेस मास्क का यूज़ नहीं किया हुआ, इनमें इंट्यूबेशन हुई है, जिसमें नोज़ से और माउथ से जो ट्यूब है उसको हम थ्रोट में इंसर्ट कर रहे हैं, ओके। देन व्हाट हैपन्स व्हेन वाइल यू आर ऑन अ वेंटिलेटर। जब आप वेंटिलेटर पे हैं तो उस दौरान क्या हो सकता है, जो आपका प्रोवाइडर है जो वेंटिलेटर को प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो उस दौरान कुछ दूसरे एडिशनल प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता है, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन से उनको प्रिवेंट कर सके और ट्रीट कर सके। उसमें मेडिकेशंस आ गई, प्रोवाइडिंग मेडिकेशंस, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स एंड ब्रोंकोस्कोपी, कि कोई भी ब्रोंकाई में लेजन वगैरह, अल्सर की फॉर्मेशन या फिर इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ। ये वो एडिशनल प्रोसीजर्स हैं जो कि आपका प्रोवाइडर परफॉर्म करेगा, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वेंटिलेटर से रिलेटेड उसको प्रिवेंट और ट्रीट कर सके। सो मॉनिटरिंग में हमारे पास जो आपका प्रोवाइडर है वो क्या मॉनिटर कर सकता है, विल कनेक्ट यू टू एडिशनल मशीन्स टू मॉनिटर हाउ योर बॉडी इज़ वर्किंग। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, वो भी उसको भी किसी दूसरी मशीन से कनेक्ट करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये सारी जो भी वाइटल्स है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है। तो एडिशनल मशीन से कनेक्ट करके आपकी बॉडी की वर्किंग को फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, कि 1 मिनट में कितनी मरतबा आप ब्रीथ ले रहे हैं, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितनी है। और उसके अलावा दे में आल्सो लोकेट योर लंग्स विथ चेस्ट एक्सरे और टेस्ट योर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाय ब्लड टेस्ट। चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट की मदद से आपके लंग्स के फंक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की लेवल को चेक कर सकते हैं। तो ये वो सारी मॉनिटरिंग है जो वेंटिलेटर्स के दौरान जो प्रोवाइडर है उनको आइडेंटिफाई और मॉनिटर करता है। देन बेनिफिट्स क्या है मैकेनिकल वेंटिलेशन के, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड टू ब्रीथ। ब्रीथ करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होगी। योर बॉडी कैन फोकस ऑन हीलिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो कोई अदर कंडीशन से उनमें बॉडी का जो फोकस है वो ज़्यादा उन पे होगा, ना कि ज़्यादा ब्रीथिंग पे होगा। अगर आपके अंदर इन्फेक्शन भी है तो बॉडी उसको ट्रीट करे, या फिर जो आपको डिस्फिनिया है यानी आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे उसको ट्रीट करे। तो अगर एक मसला सोल्व होगा तो दूसरे मसले को सोल्व करने में ईजीनेस होगी, ओके। इट प्रोवाइड ऑल द ऑक्सीजन यू नीड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन आपको नीड में है वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि हम सेट करते हैं वेंटिलेटर के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करता है। एंड इट प्रोवाइड प्रेशर जो कि आपके लंग्स के एल्वुलाई को ओपन करके रखता है, और ऑलवेज इट कीप्स यूर एयरवे ओपन। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के, प्रोलॉन्गिंग द डाइंग पर्सन। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर इफ़ समवन इज़ अनलाइकली टू रिकवर फ्रॉम देयर कंडीशन, जो उसकी कंडीशन है वो उससे ट्रीट नहीं हो सकता, उससे रिकवर नहीं हो सकता, और उसको आपने मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रख दिया है, तो वो मज़ीद उसको डेथ की तरफ ले जा सकता है, ओके। तो इट कैन प्रोलॉन्ग द डाइंग प्रोसेस एंड इट में
चेंजेस योर हार्ट एंड ब्लड फ्लो। अब ये हार्ट और ब्लड फ्लो को किस तरह से चेंज कर सकता है कि अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान आपकी हार्ट सही से काम परफॉर्म नहीं कर रही तो मैकेनिकल वेंटिलेशन हार्ट के फंक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकता है। ओके, तो इस दौरान ये ब्लड फ्लो और हार्ट के फंक्शंस को चेंज कर सकता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब जो ट्यूब है वो बैक्टीरियाज को आपके अंदर ले आ सकता है और इसके लिए हर वक्त जो ट्यूब है वो क्लीन होना चाहिए। ट्रेकियोस्टोमी की मॉनिटरिंग ठीक से होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई रेडनेस, पस की फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि उसको सही से मॉनिटर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज आल्सो रिस्क ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, और जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अगर ड्राई जो ऑक्सीजन है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ड्राई ऑक्सीजन की वजह से भी इन्फेक्शंस के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। देन आल्सो इट कैन कोलेप्सिंग लंग, अगर ज़्यादा प्रेशर हो गया, जो उसकी नीड में है उसको प्रेशर, उससे आप अगर उसको ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो एल्वोलाई है उनमें होल बन सकता है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से होल बनने के बाद क्या होगा, जो एयर है वो होल से बाहर निकल कर बाहर वाली कैविटी में आ जाएगी, और जब ज़्यादा कैविटी में एयर फिल हो जाएगी तो उसको हम नीमोथोरेक्स बोलते हैं। अब वो एयर ही उन लंग्स जो एल्वुलाई प्रेजेंट है लंग्स में और एयर सेक्स प्रेजेंट है उनको पुश करेगी, उनके ऊपर फोर्स लगाएगी। जब उनके ऊपर फोर्स लगाएगी तो वो कोलैप्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो दीज आर द मैकेनिकल वेंटिलेशन रिस्क फैक्टर। अगर आप उसको सही से नहीं चला रहे और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें नहीं चलाना चाहिए तो इसकी वजह से ये रिस्क हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आज हमने इसका बेसिक्स डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, और वेंटिलेटर की सेटिंग्स क्या है, उसके मोड्स क्या है, और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकती हैं उस पेशेंट के लिए जो कि वेंटिलेटर पे है। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।